जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की ओर से शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर जेएम फाइनेंशियल एएमसी के एमडी और सीईओ श्री अमिताभ मोहंती ने कहा, आने वाले दिनों में बाजार परिवर्तनशील हो सकता है। इसके लिए निवेशकों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इतना कह सकते हैं कि आप हमारे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी फंड मैनेजर काफी प्रतिभाशाली हैं। ऊपर से हम एक बैलेंस्ड फंड हाउस भी हैं। मोहंती का कहना है कि जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने विस्तार के अगले चरण के भाग रूप में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सतीश कुमार सिंह, रीजनल हेड वेस्ट बंगाल, श्री सीमान शुक्ला, सीबीओ जेएम फाइनेंशियल एएमसी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। मोदी, पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि ये जो फाइनेंशियल जो मार्केट है अभी, ये किस दौर से गुजर रहा है? ये एक बहुत ही अनसर्टेन दौर से गुजर रहा है। लास्ट 2-3 साल जो आप वन साइडेड रैली देख रहे हो या यील्ड्स एक ही तरफा नीचे गिरते हुए देख रहे हो, अभी इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि ये जो महंगाई का दौर है पूरे दुनिया में, सो अभी सेंट्रल बैंक्स इसको रिएक्ट करने लगे हैं और अलग अलग देश अलग अलग वे से रिएक्ट करेंगे, लेकिन हर जगह लिक्विडिटी का नॉर्मलाइजेशन होगा और इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर लिया जाएगा। मे बी इंडिया में थोड़ा कम होगा, यूएस और यूके में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा एंट्रेंच्ड है। तो अब आप देखोगे कि लास्ट 3 साल में नॉट ओनली रेट्स नीचे गए हैं, लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत ज़ोरों से इन्फ्यूज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ये अभी रिवर्स होगा और नेक्स्ट 2-3 साल तक, जैसे कल आप देखोगे फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है जेरोम पोवेल, उन्होंने कहा कि करीब $9 ट्रिलियन से $2.5-3 वो कम करना चाहते हैं। तो ये जो $2.5-3 जब कम होंगे तो ये हमारे देश से और बाकी सारे देश से आउटफ्लोज होने की संभावना है। तो इसका एसेट प्राइस पे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। कुछ एसेट क्लासेस जैसे क्रिप्टो वगैरह लास्ट 2-3 साल में मतलब बहुत उछाल आई है, वो सब करेक्ट होंगे। तो निवेशकों को यही करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसको बहुत अच्छी तरह एसेस करनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। जो पिछले 2-3 साल से आप इक्विटी में डाल रहे थे, इसमें डाल रहे थे और पैसे बन रहे थे, ये माहौल शायद नेक्स्ट 2-3 साल तक बहुत ही अलग रहेगा और इसको रिकग्नाइज करके अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एसेट एलोकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कहीं पे भी इन्वेस्ट करे मतलब निवेशक, तो बैलेंस्ड मतलब कैटेगरी में ही जाना चाहिए उनको क्या? देखिए, बैलेंस्ड में दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी दे कैन यूज़। कुछ लोग बैलेंस फंड में जाके कर सकते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो खुद का एसेट एलोकेशन करें। तो हर इन्वेस्टर को अपना अपना रिस्क प्रोफाइल, इसमें कोई वन साइज सूट्स ऑल वाला सल्यूशन नहीं है। एक यंग बंदा जो अभी SIP कर रहा है और लंबे समय तक कर सकता है, शायद उसको कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो शायद मेरी तरह 50 साल के ऊपर हैं, उनको थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को मतलब जो 50 साल के प्लस हैं, उनको ड्रॉ डाउन से अपने पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन को जैसे जितना लिमिट कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा ये हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा 20-25 साल का टाइम होराइजन तो है नहीं है। तो हर इन्वेस्टर को अपने प्रोफाइल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। सबसे बड़ा डर इस बात का रहता है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल को ठीक से एसेस ना करो, पोजीशन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क वाला हो और एक ख़राब दिन में, जिस दिन मे बी मार्केट बहुत ज़ोर से टूटा हो, आप हैंडल ना कर पाए वो वॉलेटिलिटी और अपना पोजीशन काट दे, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यानी तैयारी मतलब बरतनी होगी, तैयारी बरतनी होगी, मॉनिटर करना होगा। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, या तो आप खुद करो या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली रिलेशनशिप बनाना होगा। शायद हर दूसरे तीसरे दिन बात करके अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना होगा। और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को भी यही सलाह दूंगा कि आपने अपने क्लाइंट्स के बहुत निकट जाएं, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होगा एंड इसमें हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत होगी। तो मुझे तो यही एडवाइस मैं दूंगा फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को, यही वक्त है
कि टू प्रूव देयर वर्थ टू देयर क्लाइंट्स। तो ऐसे में आप सुझाव देना चाह रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग जो फंड हाउस हैं, हम ना तो सिर्फ इक्विटी के हैं और ना तो सिर्फ डेट के हैं। हमारे पास बहुत अच्छा इक्विटी का भी इन्वेस्टमेंट टीम है और बहुत अच्छा डेट का भी इन्वेस्टमेंट टीम है। तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारे पास पोर्टफोलियो बैलेंस करने के हर टूल्स हमारे पास हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। प्रशांत पिंपले हमारे डेट के हों या सतीश रामनाथन हमारे इक्विटी के CIO हों, ये लोग कई साइकिलें देख चुके हैं, कई इक्विटी ड्रॉडाउन्स देख चुके हैं, कई डेट के क्राइसिस देख चुके हैं। और इस माहौल में जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स, एक्सपीरियंस CIOs का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो साइकिल देखा है, जो ना तो मार्केट में उछाल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए या मार्केट के गिरावट से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए, बहुत ही काम, कंपोज्ड, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स का होना ज़रूरी है। सो द फैक्ट दैट वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हु हैव सीन साइकिल्स, और हमारे पास दोनों डेट और इक्विटी का अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हम इनकरेज करेंगे कि इन्वेस्टर्स हमारे साथ इन्वेस्ट करें। हम उनको एक वेरी वेरी बैलेंस्ड अप्रोच देंगे और हम बिल्कुल यही कोशिश करेंगे कि हम जो भी सलाह दें या एडवाइस दें, हम बिल्कुल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से उनको ये बोले। हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये एसेट क्लास को पुश करना है या वो एसेट क्लास को पुश करना है। हमारे पास दोनों एसेट क्लासेस हैं, तो इसलिए इन्वेस्टर को हम हमेशा यही बोलेंगे कि अपना रिस्क प्रोफाइल चूज़ कीजिए, एसेट एलोकेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क एपेटाइट कम है तो हमारे डेट प्रोडक्ट्स को देखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये वॉलेटिलिटी संभालने में बिल्कुल जुझारू हूँ और कर सकता हूँ, तो हमारे इक्विटी एसेट्स को देखिए। और अपनी कंपनी के विस्तार के बारे में कुछ बताइए। तो ये नई जर्नी है हमारी, फिर से शुरू कर रहे हैं। एक बहुत एनर्जाइज्ड न्यू लुक टीम के साथ हम उतरे हैं। सीमान शुक्ला जी मेरे साथ हैं, वो हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर है, वेरी एक्सपीरियंस्ड हैंड। सतीश रामनाथन जी हमारे CIO इक्विटी हैं, प्रशांत पिंपले हमारे CIO डेट हैं। तो द आइडिया इज़, पहली बात तो डू द बेसिक्स राइट, एंड बेसिक्स हम यही करेंगे कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल टीम के साथ हम मैदान में उतरे, जो हम लोग करीब करीब कर चुके हैं। मैं यहाँ 1 साल से हूँ और पहले साल में मेरी यही प्रयत्न था कि एक बहुत अच्छा टीम खड़ा करूं, जो कि मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि वो खड़ी हो रही है। एंड अभी हम लोग कस्टमर सर्विस, राइट प्रोडक्ट्स, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच ऐसे करके उतरें, सिंपल चीज़ों को ढंग से करें, इन्वेस्टर्स के इवैल्यूएशन पे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के इवैल्यूएशन पे खरा उतरें। एंड वी वांट टू बी सीन एज अ ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म प्लेयर हु विल पार्टनर विद आवर इन्वेस्टर्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि थोड़ा अनसर्टेन टाइम्स आ रहे हैं, तो उसी वक्त आप अपना हाँ, उसी वक्त हमारे एक्सपीरियंस टीम्स कैन शो देयर वर्थ। एग्जैक्टली। सो वी आर वेरी वेरी बुलिश, वी आर वेरी बुलिश कि इंडिया का स्टोरी इंटैक्ट है। थोड़ा वॉलेटिलिटी होएगा, वी आर कपल्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, बट हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया का जो नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स का टाइम है, we will participate in that in a very meaningful manner, and we want to be the knowledge leaders of the mutual fund industry. Assets, returns वो सब ठीक है, but we also want to be knowledge partners for our investors. We want to be knowledge partners for our channel partners, and we want to give very very good risk adjusted returns to all our investors. तो क्या टारगेट रखे हैं? मतलब टारगेट देखिए, टारगेट आज के अनसर्टेन मार्केट में कोई फिक्स टारगेट रखने चलना, मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट अप्रोच। वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर इंटेंडिंग टू डू द राइट थिंग्स, ओके, एंड द आइडिया इज ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years टू बी अ वेरी रेस्पेक्टेड मिड साइज एसेट मैनेजर। मैं कोई टॉप 5 टॉप 10 का सपना ना तो देख रहा हूँ, ना मेरे टीम को दिखा रहा हूँ। We will do the right things, and I think over the next 4 to 5 years, if we are a very good mid-size, this thing maybe 1.5% of the industry AUM, we will be happy. That will set us up for the first part of the journey, and we will continue that in the next part of the journey to be a industry leader. ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।